गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और आज का वीडियो मेरा इसका 8वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको जो है एक नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस हमारा इंडक्टर में डेवलप होता है और इसका पूरा कंसेप्ट हमारा लेंज लॉ के कंसेप्ट पे बेस है। क्या होता है सेल्फ इंडक्स, किस तरीके से डेवलप होता है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। जैसा बच्चों की आप जानते हैं कि मेरे को चैनल जो है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हैं बाबा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हेडिंग हमारी है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस एक फिनोमिना है जो कि हमारा इंडक्टर के अंदर डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, इंडक्टर के अंदर डेवलप होता है। बच्चों हम क्या करते हैं, हमने अभी तक सर्किट पढ़ा है। सर्किट में हम तीन चीजें लगाते हैं। ठीक है, तीन चीजें लगाते हैं जो हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 बच्चों हमारा जो है हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका आर है। और बच्चों फिर हम लगाते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जिसको हम जो है सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बच्चों आता है हमारा इंडक्टर, और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इंडक्टर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो देखिए इस तरीके से बनता है सर्किट में। और बच्चों कैपेसिटर को हम बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अधिकतर हमारे इसमें इस तरीके से बनाते हैं। और बच्चों इंडक्टर हमारा जो है एक स्मॉल सा हमारा सोलेनॉइड होता है। इस तरीके से आप देख लीजिए ये हमारा इंडक्टर है। और बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारा जो है फिनोमिना है वो जो है इंडक्टर में ही डेवलप होता है, कहीं और डेवलप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो है हमारा फिनोमिना समझिए कि अगर हम एक सर्किट में इंडक्टर लगाते हैं और सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, तो बच्चों सपोज करिए करंट हमारा इधर से इधर जाता है, एक नेचर होता है। तो बच्चों हमारा क्या होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों हमारा एक जो है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है बैक साइड में, अपोजिट साइड में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी ईएमएफ को बच्चों हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, या हम इस तरीके से बोले इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। या इसको बच्चों बैक डायरेक्शन में है तो बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। और ये फिनोमिना जो पूरा होता है ये हमारा कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। बात को फिर से समझ लीजिए, जब किसी इंडक्टर में हम करंट की सप्लाई करते हैं तो करंट सप्लाई होने के टाइम जो है एक बैक ईएमएफ यहां पर डेवलप हो जाता है। इसका नेचर होता है, ये होता है इंड्यूस ईएमएफ बैक डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ। और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के आप जो है यहां पर डेफिनेशन लिख लीजिए जो है सेल्फ इंडक्टेंस की। व्हेन ए EMF is applied across an inductor, then for a very short time a back EMF
EMF is developed. Back EMF is developed across the इंडक्टर के अक्रॉस एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ठीक है, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। दिस ईएमएफ is known as self-induced EMF और बैक EMF, ठीक है, ये हमारा कहलाता है इस तरीके से। एंड दिस फिनोमिना is known as self इंडक्टेंस, जो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारा कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारी पूरी हिस्ट्री की किस तरीके से क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और उसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारा बैक ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है, जिसको हम जो सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना कहते हैं, वो हमारा क्या हो रहा है वो मैं अब आपको बताता हूं बच्चों। हमारा चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और बच्चों इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और ईएमएफ हमारा क्यों इंड्यूस होता है, जब हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो बच्चों इसमें भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और बच्चों यहां पर भी हमारा उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो है ईएमएफ डेवलप होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास देखिए ये एक सेल है इस तरीके से, ठीक है, ये एक सेल है और इसके अक्रॉस हमने जो है एक इंडक्टर इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, सोलेनॉइड के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से लगा है, ये हमारा हो गया, इसका ईएमएफ ई है, इसका इंडक्टेंस एल है, यहां पर इस तरीके से आ गया। बच्चों जरा ध्यान से देखिए ये सोलेनॉइड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे इसमें करंट सप्लाई होगा तो बच्चों क्या होगा कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि हमने जैसे किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों देखिए इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हो गया, सपोज करिए बी डेवलप हो गया। अब बच्चों इसका एक जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों हमारे पास हुआ। तो बच्चों क्या हुआ कि इसका एरिया ए हमने सपोज किया, तो बच्चों हमारा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा जो कि होगा हमारा बी ए, और उसको हम कहेंगे फाई। यहां तक आप बात समझ लीजिए कि इसके अक्रॉस हमारा जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा जब हम जो है यहाँ पे करंट सप्लाई करेंगे। यहां तक स्टार्टिंग बता रहे। अब देखिए हो क्या रहा है और क्या चीज सेल्फ इंडक्टेंस है। बच्चों हमने ये स्विच अभी जो है बंद ओपन रखा था, स्विच ऑफ था, हमने क्या किया कि स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, इसको सर्किट को कनेक्शन दिया, करंट यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला। अब आइए यहां पे रुकिए, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, माइक्रो सेकंड के लिए होता है लेकिन होता है। एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारा जो है I 0 था इसके अंदर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि करंट हमारा जो है मैक्सिमम सपोज करिए I नॉट पे पहुंच गया, मैक्सिमम करंट I नॉट हमने सपोज किया तो वहां पे पहुंच गया, और इसमें हम बच्चों हमारा टाइम लगा t, ऐसे मान लीजिए कि हमारा टाइम t लगा। अब बच्चों देखिए हो क्या रहा है कि हमारा I से I नॉट तक पहुंचने में करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। I पहले करंट 0 था और फिर उसके बाद जो है I नॉट हुआ, यानी कि 0 से I नॉट तक पहुंचने में करंट हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या हुआ कि हर टाइम पे करंट हमारा चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर हुआ कि फ्रॉम I इक्वल टू 0 टू I इक्वल टू I नॉट, ठीक है, करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस इंडक्टर
वेरीज है कॉन्टिन्यूअसली। बहुत ही छोटे समय के लिए बात होती है, बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। तो क्या होता है कि हमारा आई नॉट से आई मतलब आई जीरो से हमारा जो है आई नॉट तक पहुंचने में करंट इंक्रीज किया। अब बच्चों क्या हुआ यहां पर देखिए इतने दौरान के क्या हुआ कि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही फ्लक्स बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसमें डेवलप जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वो चेंज होगा। कितना होगा? 0 से जाएगा मैक्सिमम तक। ठीक है, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा करंट पे डिपेंड करता है, और जो है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी करंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, ये बात हमको यहाँ पे आ रही समझ में। अब देखिए क्या हुआ कि हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है फाई इक्वल टू एल आई है, जहां पर बच्चों क्या है एल हमारा जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां पे देख लीजिए आप इस को। और बच्चों इसी एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसी एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों आएगा हमारा एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। ठीक है, इतनी बात अभी आप नोट कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ठीक है, देखिए तो करंट हमारा क्या हुआ, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 से लेकर के आई नॉट तक जा रहा है धीरे धीरे धीरे। और बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा फाई चेंज हो रहा है। जैसे ही हमारा जो है करंट बढ़ेगा तो हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और बच्चों अभी हम जो है पढ़ रहे हैं कि जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यही पढ़ते आ रहे हैं फैराडेज लॉ से, कि जब भी हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला हुआ फैराडे लॉ। दूसरा बच्चों इसमें लगता है कि लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, उसी के अपोजिट होगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां पर करंट हमारा आई चल रहा है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो इधर जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो बैक डायरेक्शन में इंड्यूस होता है लेंज लॉ के हिसाब से। और वो बैक ईएमएफ बच्चों हमारे पास इस डायरेक्शन में डेवलप होता है, उल्टी डायरेक्शन में हमारा डेवलप होता है। वो इस करंट को रोकता है लेंज लॉ के हिसाब से कि तुम इधर मत आओ, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। लेकिन ये कहता है हम आएंगे और थोड़ी देर बाद ये आगे निकल जाता है। तो जितने टाइम के लिए ये जो है करंट 0 से मैक्सिमम करंट तक होता है उतनी देर के लिए ही इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ डेवलप होता है बच्चों, और वही हमारा जो है सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमेना को जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, इसमें भी थोड़ी सी बातें और है। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बार नोट कर लीजिए, बात आपके समझ में हो गई, आ गई होगी कि हमारा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो हमारा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक, तो बच्चों पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आया सेल्फ इंडक्टेंस का, एल इक्वल टू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आगे की कि हमारा जो बैक ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है, ठीक, ये कितना है। ठीक है, ये बच्चों कितना है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ। ठीक, अब देखिए क्या हुआ यहां पर कि हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया यहां पर एल इज फाई इज इक्वल टू एल आई, इस तरीके से निकल के आया, या एल इज इक्वल टू फाई बाई आई, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों जो है फैराडेज लॉ से, फैराडेज लॉ से क्या होता है, फैराडेज लॉ से है ईएमएफ, बैक ईएमएफ कह सकते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये देखिए इस तरीके से आ गया,
माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखिए फाई जो है वो है एल आई, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी इंटू एल आई, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ गया एल डी आई बाई डी टी, और ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। माइनस इसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला हमारा और निकल के आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो हमारा निकल के आता है ईएमएफ डेवलप, ये बैक ईएमएफ है, डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी माइनस का। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे की, ठीक। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। यहां पर बच्चों थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये भी हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों काम आते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आप एक बात देख लीजिए कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन the shape and size of inductor, ठीक है। इंडक्टर शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। ये जैसे अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो भी सही नहीं है, और ये कहा जाए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो भी नहीं होगा। शेप एंड साइज पे होगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने कैपेसिटर में पढ़ा था C इक्वल टू क्यू बाई वी, रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना V बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर भी एक बात आई थी कैपेसिटर में कि हमारा जो है कैपेसिटेंस चेंज करता है शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। उसके पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ना कि जो है Q और V के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये होता है कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर। फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि आपको मिलता है तो गलत है, और आई के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है तो भी गलत है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा प्रूफ करके कि किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो है सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा कंसेप्ट और इसका फॉर्मूला। चलिए बच्चों अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि हम तो इसको कर लेंगे और एग्जामिनेशन में कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और वो बच्चों हमारा होता है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो बच्चों हमारा क्या था, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मेरे ख्याल से सबसे विचित्र किस्म का जो है इसका जो है यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फेमस यूनिट जो होती है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे नोट कर लीजिएगा, फेमस यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, वो बच्चों होता है हमारा हेनरी, ठीक है। हेनरी हमारा जो है फेमस यूनिट है। लेकिन बच्चों इसके अदर फॉर्म भी होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। बच्चों देखिए सबसे पहला हमारा फॉर्मूला जो आया वो आया बच्चों फाई बाई आई। अब फाई बच्चों हमारा क्या होता है, वो होता है वेबर, ठीक है, वेबर, ठीक, वेबर, और ये होता है एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों इसका जो होता है एक यूनिट जो है वेबर पर एम्पियर भी हमारा होता है, वेबर पर एम्पियर, इसको हम स्केल से लिखे वेबर एम्पियर इनवर्स, इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों। दूसरा जो यूनिट हमारा निकलेगा वो निकलेगा L इक्वल टू माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी से, ठीक है। देखिए ईएमएफ का जो हो गया ये हो गया वोल्ट, और आई हो गया बच्चों एम्पियर और पर टाइम, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो दूसरी यूनिट आती है वो आती है हमारी वोल्ट, ठीक है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स और बच्चों सेकेंड, इसको कई बार जो है वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स जो है इस तरीके से भी हम लिखते हैं, ठीक है। वोल्ट
वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स लिखते हैं। अब बच्चों एक बड़ा ही फेमस फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, और बच्चों R होता है V बाई आई, और बच्चों अगर देखिए तो ये हो गया वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम ओम भी लिखते हैं, ये देख लीजिए R का यूनिट होता है। तो बच्चों हम जब यहां पे चलते हैं तो देखिए क्या हुआ, वोल्ट बटे एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं ओम सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से भी बच्चों इसका यूनिट लिखा जाता है। ठीक बच्चों, जितने भी मैंने अभी तक आपको यूनिट बताए हैं उसमें से सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट ही बच्चों सबसे ज्यादा वेरिएशन में होता है। मतलब इसका जो है हम जो कन्वर्जन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कर सकते हैं। और बच्चों मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा सन था, लेकिन आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें चारों सही थे। एक में बच्चों ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में हमारा ये था। इस तरीके से बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ था। और बच्चों अभी इसके कन्वर्जन और भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ही जो है जोर रहता है यूनिट एंड डायमेंशन पे कि आप उसको हल्के में मत लीजिए। जो चैप्टर पढ़िए उसका जो है यूनिट एंड डायमेंशन तुरंत वही निकालिए, इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो बच्चों हमारे पास 4 जो है हो गए सेल्फ इंडक्टेंस के, नोट कर लीजिए। याद करने से नहीं होगा, इसको इसी तरह निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा हो गया फेमस हेनरी। ठीक है बच्चों, हो गया हेनरी। दूसरा बच्चों हो गया वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स। तीसरा हो गया ओम सेकेंड, और चौथा बच्चों हो गया हमारा वेबर। ठीक है, एम्पियर इनवर्स। ठीक है, वेबर एम्पियर इनवर्स, ये 4 हमारे जो है इसके यूनिट होते हैं। ये हमारी एसआई यूनिट है। और बच्चों जब आप इसका सीजीएस निकालेंगे तो कहानी यहाँ पे जाएगी बदल। ठीक, अब बच्चों आते हैं डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार आ चुका है आईआईटी में और नीट में। जो बच्चे कर लेते हैं उनकी रैंक आती है, जो सोचते हैं कर लेंगे वो कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया था। ठीक है बच्चों, पेपर बहुत कठिन आया था। बच्चों मैंने आपसे कह रखा है कि डायमेंशन आप कभी याद मत करिएगा, हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं डायमेंशन। देखिए क्या हुआ, ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बच्चों लिखते हैं B इंटू ए डिवाइडेड बाई करंट। ठीक है बच्चों, अब हमको B का जो है पता होना चाहिए, क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैंने याद करने के लिए आपसे मना कर रखा है। तो बच्चों B का हम निकाल लेंगे, तो F इक्वल टू एक फार्मूला होता है QVB। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम B का डायमेंशन निकालेंगे तो आएगा F अपॉन QV। और मैंने आपसे ये बात कह रखी है कि सिर्फ फोर्स का फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अगर आपको आता है तो 90% को आप निकालने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा mL⁻², इस तरीके से। और बच्चों Q का आपको पता है, चार्ज का होता है A इंटू टी, और V है बच्चों वेलोसिटी, ये होता है हमारा L⁻⁻1। इतना हो गया बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, T से T गया, L से L गया, तो बच्चों ये आएगा m⁻² और A⁻−1। ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। ठीक है, इसको बच्चों हम यहां रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, जो हमारा डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो देखिए कुछ B का हमने निकाल दिया, ये आ गया m⁻² और A⁻−1 इस तरीके से, और A होगा हमारा L⁻², और डिवाइडेड बाई बच्चों आएगा I का है हमारा A। ठीक है, I का जो होता है एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट है, तो ये हमारा वैसे इस तरीके से आ गई। तो बच्चों देखिए हमारे पास आया, सॉल्व करने पे m होएगा, फिर L⁻², T⁻−2 और A⁻−2, ये बच्चों हमारा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन। बच्चों इसके बाद हमारा टॉपिक एक आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें भी यूनिट एंड डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यही होती है। बिल्कुल सही है, मैंने याद नहीं किया, मैं कभी याद भी नहीं करता हूं, हमेशा सॉल्व कर देता हूं। समझा रहा हूं
इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर मुझे निकालना होता तो 15 सेकंड से ज्यादा मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हमारे पास आ गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन और बच्चों उसका फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर। तो बच्चों हमारा एक टॉपिक आता है, इसी में है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, यहां लिख लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, इसको डाल लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। किस चीज का डेवलपमेंट हो जाएगा कि हमारा जो है सेल्फ इंडक्टेंस शेप एंड साइज ऑफ जो है इंडक्टर पे डिपेंड करता है, उस जो है फाई बाई आई के जो है डायरेक्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। देखिए किस तरीके से, सपोज करिए कि हमारे पास एक जो है खूब लंबा सा सोलेनॉइड है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ऐसे बना सकते हैं आप जितना भी लंबा चाहिए। तो बच्चों देखिए इसके स्पेसिफिकेशन नोट करते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो है बच्चों हमारे पास n, और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां पे देखिए पर यूनिट लेंथ वो बच्चों हमारे पास है, सपोज करिए स्मॉल लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है वो बच्चों सपोज करिए एल है। ठीक, यहां पर देखिए इस तरीके से ये आ गया। बच्चों हमने इसमें क्या किया, करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई किया आई। ठीक है बच्चों, और उस आई से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो हुआ बी। ठीक है, वो हमारा बी डेवलप हो गया। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है, उस चीज को देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हमने जैसे ही इसके अंदर करंट सप्लाई किया तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, ये बात आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसका जो रेडियस है वो आप सपोज कर लीजिए R है। ठीक है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल वो हुआ R। तो एरिया ऑफ क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बच्चों ए होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए जब हमने इसमें करंट सप्लाई किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई हमारी म्यू नॉट एन आई। तो बच्चों हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डेवलप होगा वो बच्चों होगा बी ए। ठीक है, और बच्चों चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो बच्चों ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एन बी ए, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एन बी ए हो गया। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या होगा, फाई इजकल टू एन, बी की वैल्यू ये है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ठीक है, और बच्चों ए हमारा क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको भी कैपिटल एन में बदल देते हैं। तो बच्चों एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, इसकी वैल्यू होती है एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, ये हमारा आ गया। तो हम इसकी जगह यहाँ पे ये रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एन म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई पाई आई स्क्वायर। अब क्या हुआ, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एल, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हम यहां पे लिख रहे हैं फाई, आई को हम इधर ले आते हैं तो फाई बाई आई इक्वल टू हो गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है बच्चों,
5/I हमारा क्या है, वो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों यहां पर देखिए आया हमारा L = 5/I, और बच्चों ये डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, पाई पे डिपेंड कर रहा है। पाई तो खैर कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए बच्चों यहां से बात यहां से प्रूव होती है कि हमारा जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर या सोलेनोइड, जो हम कहना चाहें उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5/I के रेशियो पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअली वो 5 पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही करंट के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है डेप्थ छुपा हुआ है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्या है कि D = मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी = मास बटे वॉल्यूम होती है बच्चों, याद रखिएगा। तो बच्चों यदि हम एक छोटा सा पीस ले किसी, सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट का, और बड़ा सा ले, तो उसकी डेंसिटी नहीं बदलती है कि मास बढ़ गया तो हमारा जो है डेंसिटी बदल जाएगी। बच्चों अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डेंसिटी हमारी वही रहेगी। वही कहानी यहां पर लगती है कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो बच्चों हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, लेकिन उनका रेशियो हमारा कांस्टेंट रहेगा हर कंडीशन में, हर जगह। ठीक है, और यही बच्चों कैपेसिटर में हमारा होता है, C = Q/V। हमारा जो है पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे, तो बच्चों हमारा कैपेसिटर होता है Q/V के रेशियो पे। वो जो है हमारा डायरेक्ट इंडिविजुअली ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, और इंडिविजुअली ना तो वो हमारा पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मेरी बात को एनालाइज करोगे तो आपको ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों यहां से जो कंक्लूजन निकला वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा भी आता है, डेरिवेशन भी आता है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन जो है कंपटीशन में इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आंसर होते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो निकल के आया वो मैं अब आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, वो आया L = 5/I = μ0n², ठीक है, πr² डिवाइडेड बाई L। ये आया बच्चों हमारे पास निकल करके। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो है हाँ ये हमारा निकल के आया। अब बच्चों देखिए हमारे पास पर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो बच्चों πr² एरिया हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड होता है एरिया पे, या बच्चों हम कहते हैं इसको रेडियस पे। जैसा आप समझ में आए, एरिया पे या रेडियस पे, दोनों चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के, और बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो बच्चों होता है हमारा लेंथ ऑफ इंडक्टर के। ये तीनों चीज शेप एंड साइज में होता है। और बच्चों एक चीज और होती है बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द permeability of free space। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है, म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फ्री स्पेस म्यू नॉट इस तरीके से लिख लीजिए। अगर हमारा यहां पर कोई और मीडियम आ जाता है तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा जो है बदल जाएगा मीडियम की परमिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस की उतनी बता दी जितनी की आपके सिलेबस में है। अब बच्चों इसके एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट इसका जो है ज्यादा पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसके ज्यादा कठिन होते नहीं है, और ना ही आपके एग्जाम में आपसे कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखिए कितनी आसानी से होता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिलीवेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट। हमको क्या करना है, एक जो है कॉइल का निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस जिसमें हमारा फ्लक्स और करंट दोनों दे रखा है।
देखिए हमारा फ्लक्स दे रखा है, वो दे रखा है 40 मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर, इस पर आप हमेशा ध्यान देंगे। तो देखिए क्या हुआ, 40 इंटू 10⁻³ वेबर हो जाएगा ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। और करंट हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, 2 एम्पियर का। और बच्चों हमको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया बच्चों 5/I, तो 5 हो गया बच्चों 40, 5 हो गया बच्चों हमारे पास 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों जब हम इसको काटेंगे तो आ गया हमारा 20 इंटू 10⁻³ या हम इस तरीके से कर ले 2 इंटू 10⁻² हेनरी। ये बच्चों हमारा हो गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और कैसे हम कन्वर्जन करेंगे यूनिट का। यूनिट का कन्वर्जन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको लेते हो हल्के में और क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस के दूसरे फार्मूले पे बेस है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे होगा कैसे। तो क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 40 मिलीवोल्ट इन ए सोलेनोइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमको देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हुआ, वो बच्चों हो गया हमारा di/dt और वो बच्चों हमारा 4 एम्पियर पर सेकंड। यानी हम डायरेक्टली कह लें कि हमारा di/dt जो हमको दे रखा है वो हमको 4 दे रखा है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बच्चों हमारा 20 मिलीवोल्ट का हमारा डेवलप हो रहा है, 20 मिलीवोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाई di/dt। माइनस भी होता है लेकिन हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम माइनस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया मॉड, ठीक है, माइनस हो गया खत्म, तो हो गया E डिवाइडेड बाई di/dt, क्या गया L। तो बच्चों क्या होगा हमारा, ये 20 मिलीवोल्ट है तो हम इसको बदलेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट, इस तरह हो गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4। बच्चों काटेंगे तो आ गया 5, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, या हम कह सकते हैं 5 मिली हेनरी, जो आप कहना चाहें वो कह लिया। यूनिट जरूर लिखेंगे बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारी एक बहुत ही अच्छी बात छुपी हुई है। हमारा स्पार्क क्यों होता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, वो कंसेप्ट यहां से हमारा क्लियर होगा। बच्चों जब हमारा स्पार्क होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमिना से होता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करिए हमारे पास जो सर्किट है इस तरीके से, और यहाँ पे स्विच लगा है, ठीक है, स्विच लगा है, हमने स्विच ऑन किया तो हमने कनेक्शन कर दिया इसे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि जैसे हमने स्विच ऑन किया तो करंट इसमें इंक्रीज होता है। जैसे करंट इंक्रीज होता है एक बैक ईएमएफ आता है और ये दोनों आपस में टकराते हैं तो बच्चों स्पार्क निकलता है। ये जो बैक ईएमएफ यदि हाई वोल्टेज का होता है तो हमारा स्पार्क निकलता है, लो होगा तो हमारा जो है स्पार्क नहीं निकलेगा। इसीलिए आप ध्यान दोगे कि अगर आप डीसी में कनेक्शन करते हो तो हमारा जो है स्पार्क उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन एसी में करते हो क्योंकि उसका वोल्टेज हाई होता है तो बहुत ही स्ट्रांग हमारा स्पार्क निकलता है। ठीक है बच्चों, तो उसी कंसेप्ट पे ये बेस है हमारा। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन देखते हैं फिर देखते हैं होगा कैसे। क्वेश्चन ये, ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू 6 ओम एंड 10 हेनरी कॉइल। क्या हुआ कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, और बच्चों एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और उसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है। ठीक है बच्चों, इसको हमने कनेक्ट किया। एज द स्विच ऑफ द सर्किट इज ऑन, इट टेक्स 1 मिलीसेकंड टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू। क्या हुआ कि हमने स्विच ऑन किया तो हमारा टाइम लगा 1 मिलीसेकंड, ठीक है, मैक्सिमम करंट होने में। इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। करंट इन द सर्किट, फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द टायर।
क्या हुआ, जब हम ऑन करेंगे तो एक बैक ईएमएफ आएगा, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे टाइम हमको दे रखा है, टाइम हमारा हो गया ये बच्चों 1 मिली सेकेंड, यानी हम इसको कर सकते हैं 1 × 10⁻³ सेकेंड, इतना हमारा टाइम ये हमारा हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आप देखिए, एक चीज आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा R है, तो बच्चों हमको यहाँ पे निकालना होगा, देखिए ईएमएफ, बैक ईएमएफ निकालना। बैक ईएमएफ की कहानी होगी हमारी -L/di/dt, मॉड लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा L/di/dt। बच्चों हमको क्या है, L हमको दे रखा है 10 हेनरी, di/dt यानी हमको di निकालना होगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियल करंट कितना होगा, ठीक है, इनिशियल करंट होगा हमारा 0, और फाइनल करंट बच्चों कितना होगा वो देखिए कितना कैसे निकलेगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास फाइनल करंट निकालना है, तो बच्चों करंट आएगा हमारा E/R। E हमारा 12 वोल्ट है और R हमारा 6 ओम है, तो आ गया 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट हमारा जो है इसमें डेवलप होगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ है ना, di/dt निकालेंगे तो बच्चों देखिए करंट हमारा इनिशियली कितना था, फाइनल करंट 2 एम्पियर, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा 1 मिली सेकेंड, यानी 1 × 10⁻³ इस तरीके से आ गया। और आ गया बच्चों यहाँ पे 2 × 10⁻³ आया हमारा di/dt। इसको नोट कर लीजिए कि हमारा आ गया di/dt जो आया वो आया 2 × 10⁻³ इतना हो गया हमारा एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों चलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल सा निकालना है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ हो जाएगा L/di/dt। L की वैल्यू हमको दे रखी है 10 हेनरी, और बच्चों यहाँ पे आया 2 × 10⁻³ और कुल मिलाकर के बच्चों ये जो आया ये आया 20,000 वोल्ट। ठीक है, बैक ईएमएफ हमारा 20,000 वोल्ट का डेवलप हुआ। 12 वोल्ट की बैटरी से जो बैक ईएमएफ डेवलप होता है वो बच्चों हमारा डेवलप होता है 20,000 वोल्ट का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पार्क यहाँ पर होगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन से हमारा स्पार्क का जो है कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चों। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट वैरायटी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे होगा। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस इफ इट हैज 500 टर्न। इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, हमको दे क्या रखा वो देखते हैं। सबसे पहले हमको लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको मीटर में बदलें तो हो गया 0.5 मीटर L दे रखा है। ठीक है, और बच्चों देखिए रेडियस हमारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको बदल दें तो 2 × 10⁻² मीटर, ये हो गया बच्चों। और नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखा है, और वो हमारा है बच्चों यहाँ पे 500। ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था इस तरीके से, L = 5/I = μ0। ठीक है, =μ0 और μ0 n²πr² L। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज उठा करके इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए μ0 की जो वैल्यू होगी, μ0 की वैल्यू होगी 4π × 10⁻⁷। ठीक है, इतना होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या होता है हमारा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो 4π × 10⁻⁷ इंटू n है 500 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू r की वैल्यू है हमारी 2 × 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। L है हमारा 0.5।
बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 7.89 इंटू हमारा कितना आएगा 7.89 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। ये भी बच्चों एक क्वेश्चन की वैरायटी थी इसमें, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, हमको 100% कोर्स कवर करना है, 100% फार्मूला याद करना है और हर वैरायटी के क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये मेरा छोटा सा वीडियो था सेल्फ इंडक्टेंस का, और बच्चों ये कंप्लीट हुआ है। ठीक, इसमें मैंने आपको हर बात बता दी है। अब बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगा हमारा ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है वो भी, तो बच्चों देखते हैं कि उसमें क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।